स्पेशल मौका दिया के लिए धन्यवाद। सारे मित्रों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विजय भाई ने जो नाड़ी नक्षत्र का सॉफ्टवेयर बनाया है उसको जो खरीदें। आपके पास से 2-2 सॉफ्टवेयर हो, लेकिन एक गुरु दक्षिणा भी हो जाएगी, नहीं तो रवि की तरह अंगूठा देना पड़ेगा, क्या फायदा। इसलिए सॉफ्टवेयर ही ले लो, ठीक है। और विजय भाई आपके शहर में थोड़ा सा जो दशा का क्रम है और जो नीचे कोऑर्डिनेटर का क्रम है उसको वही केतु शुक्र रवि वाले क्रम में करना, उसका क्रम थोड़ा उल्टा है। हम लोगों को नाड़ी नक्षत्र वालों को जो होती है केतु शुक्र रवि और जो नीचे के ग्रह तरीके से लास्ट में बुध आता है, वो आदत पड़ गई है, तो उसका थोड़ा क्रम आप जो है अपना सब टीम को कह के ठीक करवाना। आवाज मेरी सबको सही आ रही है? हाँ, आवाज आपकी। अच्छा, तो अब ये है कि नाड़ी नक्षत्र की जो ज्योतिष है वो सीधा सीधा जो है ज्योतिष के साथ एकदम सीधा स्टिक जुड़ती है, और इसके अंदर आपको जो चलित चार्ट बनता है वो चलित चार्ट आपको हूबहू घर के अंदर ऐसे की ऐसे प्लेसमेंट में मिलता है अगर उसको देखोगे। अब ये है कि किसी की मान लो डेट ऑफ बर्थ ही ठीक नहीं है, तो उसके बाद में आपने क्या करना है कि जैसे आप किसी प्रॉपर्टी में गए उस समय में जैसे ही उस प्रॉपर्टी को आप देखने के लिए वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, वो समय आप नोट कर लो कि मैं इतने बजे इस तारीख को इस समय उस प्रॉपर्टी में गया, और उस समय का आप पर्सन लगन बना लो, लेकिन बनाओ ऐसे ही नाड़ी नक्षत्र जोड़ने जाके और चलित चार्ट देखो उसका। तो उस चलित चार्ट से आपको क्या होगा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह की कौन सी जो है दिशा है। अब जैसे बात कर केतु को हम ब्रह्म स्थान देते हैं, शुक्र को हम दक्षिण पूर्व देते हैं। नोट करना चाहो तो मैं नोट करा देता हूँ एक करके। जैसे केतु को हम ब्रह्म स्थान देते हैं, शुक्र को हम दक्षिण पूर्व देते हैं, सूर्य को हम यानी कि पूर्व देते हैं, और चंद्रमा को उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट, और मंगल को हम दक्षिण का स्थान देते हैं साउथ, और गुरु को हम देते हैं नॉर्थ ईस्ट। कुछ कुछ जगह आपको हल्का सा ब्रह्म स्थान भी गुरु के अंदर डाला हुआ है, क्योंकि उसके अंदर एक ब्रह्मा नाम का हमारा जो 4500 उसके अंदर होती है, जितने हमारे देव होते हैं जो एक वास्तु में, उसमें से एक ब्रह्मा देवता वो गुरु के अंदर आता है। तो आपको कहीं 1-2 जगह ये भी कहते हुए मिलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के साथ में ब्रह्मा स्थान भी गुरु के अंदर है। बुध को हमने उत्तर की दिशा में और शनि को हमने पश्चिम की दिशा दी है। तो यानी कि जब भी आप किसी मकान की कुंडली बनाए, मकान कुंडली का मतलब है कि समय में आप उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए इंटर किए वो वाली। ये जरा दिशा रिपीट करेंगे? हाँ, दिशा बहन जी मैं दोबारा बता देता। तो बहन जी केतु जो है उसको हमने ब्रह्म स्थान दिया है, बीच का स्थान, और उस बाद में शुक्र को हमने दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, सूर्य को हमने ईस्ट दिया है यानी कि पूर्व, चंद्रमा को हमने दिया है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम चंद्रमा को उत्तर पश्चिम का स्थान दिया है। मंगल ने दिया है दक्षिण का स्थान, और राहु को दक्षिण साउथ वेस्ट, और बुध को हमने स्थान दिया है उत्तर का। शनि को लास्ट में हमने जगह दी है पश्चिम वेस्ट। बुध को क्या बोले सर आपने? बुध को हमने दिया उत्तर नॉर्थ। ओके सर राहु को साउथ वेस्ट। और बुध के बाद क्या बोले? शनि। बुध के बाद मैंने शनि बोला पश्चिम जी जी। अब इनको हमने, अब आप हमेशा सुना होगा कोई वास्तु वाला ये भी बात करता है राहु का साउथ वेस्ट,
ये जो ग्रह की आपको दिशाएं बताई है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई लिखना रह गया हो तो एक बार प्लीज बताएं ताकि हम आगे चलें। ये जब सर तक शनि पता के नहीं बारे होगा में आगे नहीं बताइए। कर पाएंगे। सर शनि का नहीं सुन पाई। शनि आपका वेस्ट आपका वेस्ट यानी वेस्ट ओके डायरेक्शन। ओके ओके। अभी किसी को कोई डाउट है दिशाओं में, 9 ग्रह की कौन कौन सी दिशाएं होती है? और आखिर में आप ये लिख लें कि जो हमारे गुरु हैं यानी कि जुपिटर है, उनको हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दी है, लेकिन कहीं कहीं आपको गुरु को हल्का सा ब्रह्म स्थान में भी बोला गया। उसका कारण ये है कि एक देवता होते हैं 45 एनर्जी में ब्रह्मा, वो सेंटर में होते हैं, इसलिए उनका गुरु आदित्य भी कई बार उसमें लिया जाता है। अच्छा, अब तो माने ब्रह्म स्थान के लिए 2 जन को देखना पड़ेगा, केतु और बुध, केतु और गुरु। गुरु जी। अब ये जो हमारे हर जगह में हर वास्तु में एक 45 देवता होते हैं, 45 देवता होते हैं टोटल, जो अलग अलग डायरेक्शन है उनके। वो 45 देवती हर ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमने अभी बात की कि जुपिटर को जो है जयंत देवता होता है और एक ब्रह्मा देवता होता है, वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में केतु जो देवता है, केतु गुरु को का कौन वरुण, से दो देवता रिप्रेजेंट करता है? गुरु जुपिटर का होता है जयंत। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक देवता होता है जयंत, और सेंटर में एक देवता होता है ब्रह्मा। सर जैन तो मतलब जापानी से आप लाए ये शब्द? नहीं, ये हमारे हिंदू वेद जो है उसके अंदर इनका सबका जिक्र है, और हमारे वेदों से ही के ही नाम ही जयंत जो है, ये जापानी वर्ड नहीं है। जयंत जो है आपको कहीं कहीं देवताओं में नाम मिलेगा। ये 45 देवताओं में एक है जयंत। हाँ, वास्तु पुरुष की पूजा करते तो इन सबका आह्वान। अब इसमें क्या है कि जितने अपने 45 देवता है उन सबके भी जो है 9 ग्रहों के अंडर ही वो आते हैं। टोटल 9 ग्रह के सभी देवता होते हैं। अब मेन बात आज जो वास्तु और एस्ट्रो वास्तु की करने की थी वो ये थी कि क्या अपनी नक्षत्र की कुंडली जो है वो सीधा सीधा वास्तु से बात करती है, वास्तु से मिलती है। तो अभी एक डिटेल दी थी किसी बहन जी ने जो कोई बीमार थे, और वर्षा बहन जी ने उनका सूर्य चेक किया। अगर विजय भाई के उत्तर में देखें तो सूर्य उसमें 1/12 का आधिपत्य दे रहे हैं, 1/12 दे रहे हैं। तो सीधा सीधा ये क्या है कि अपना नुकसान, खर्चा। मैं उसको अगर देखूं तो क्या उनका जो राहु है उसका स्टार लॉर्ड सूर्य है? हाँ जी, सूर्य है उसका स्टार लॉर्ड। आप उनके साउथ वेस्ट में जाके देखें, वहां पे गेहूं की टंकी मिलेगी या वहां पे आटा वगैरह रखा मिलेगा, ये सारी चीजें वहां पे मिलेगी। यानी कि उन्हें साउथ वेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं सूर्य को प्लेस किया हुआ है। तो वो सबसे पहले साउथ वेस्ट पे से सूर्य को हटा, और साउथ वेस्ट में एक राहु के अंदर देवता होते हैं पितर। पितर को 2 बातों में माना गया। एक तो पुत्र प्राप्ति अगर किसी बंदे को नहीं हो रही तो पितर का जो स्थान होता है, पितर यानी कि मैं यहाँ पे 45 देवताओं की बात कर रहा हूँ। पितर हमारे वो नहीं जो पूर्वज वाले, अभी हम देवों की बात करते हैं जो वास्तु में होते हैं। जो राहु की डायरेक्शन में साउथ वेस्ट के अंदर पितर देवता होते हैं। किसी घर में ये देखें कि आप बच्चा जन्म नहीं ले रहा है या कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वास्तु वाले पितर देवता होते हैं, वहां पे उनकी एनर्जी लगाते हैं। तो इस समय में जो ये बीमार है राहु से रिलेटेड, इनको पितर वाली जो देवता वाली जगह है उसके अंदर एक ब्राउन कपड़े के अंदर चाय पत्ती बांध के और वहां पे रख देनी चाहिए। कौन से कपड़े में? ब्राउन कलर के कपड़े। ब्राउन कलर, ओके ओके। उनको ये बता दो साउथ वेस्ट की डाक। अभी बहन जी मैं उनको पूरी बात कर रहा हूँ, सुनते जाइए, सारी बात एक साथ बताना।
ये तो अभी अभी बदली, इसलिए हमने जिक्र कर लिया इस चार्ट का, वरना ये चार्ट मतलब इसमें देना नहीं था। तो अगर किसी को, मैंने बात करी, किसी को अगर बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम आ रही है या घर में कोई मतलब बच्चा नहीं हो रहा है, ये हमने नाड़ी नक्षत्र से उसका चेक कर लिया कि भाई हाँ इसको बच्चे के लिए रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमेशा उसका साउथ वेस्ट हमें राहु के अंदर, और जो पितर देवता आते हैं वहां पे उसकी एक पर्टिकुलर जोन होती है, उस जोन के अंदर आपको वहां पे पितर देवता से रिलेटेड भोजन है या उनसे रिलेटेड सामान है वो रख सकते हैं वहाँ। ब्राउन कपड़े में चावल बांधना है, चाय की पत्ती, ब्राउन कपड़े में चाय पत्ती। ओके ओके। कितनी बांधनी है, कितना लेनी है चाय? 1 चम्मच। 1 चम्मच। इसका कुछ लॉजिक भी होगा ना समझने के लिए। बहन जी, राहु से रिलेटेड समस्या है। राहु का 4 लॉर्ड सूर्य है, हमने सूर्य की प्लेसमेंट को वहां से हटा के, और जो जिस देवता रिलेटेड हमें समस्या आ रही थी वो हमने उसका भोजन वहां पे रख दिया। अगर ये राहु का साल और सूर्य नहीं होता तब हम ऐसा नहीं होते, तब अलग बात होती। ओके। नहीं, चाय की पत्ती उनका भोजन मानते हैं कि चाय की पत्ती बोला आपने सर? उपाय है, ये उप है उनका भी। तो 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगा, अभी 5 मिनट बाद जरा कनेक्शन कट ऑफ होएगा, उसके बाद दोबारा से सभी ज्वाइन कर जाना। चलो 5 मिनट में एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। साउथ वेस्ट में राहु के अंदर जो है एक पापक्षमा करके देवता आता है, वो नशे का आदी है। अगर आप किसी को देखा होगा कि ये शराब नहीं छोड़ रहे, ये या स्मोकिंग नहीं छोड़ रहे हैं या ये कुछ करे, तो वो उसके लिए पापक्षमा देवता वहां पे है नहीं, इसका मतलब उसमें। तो जो पापक्षमा देवता है उसकी भोजन होता है सुपारी। जो सुपारी उसके हमें नॉर्थ वेस्ट में जाके एक जगह होती है पर्टिकुलर, उसके अंदर अगर सुपारी वहां पर रख दी जाए तो धीरे धीरे उस घर में जो नशे का आदी होता है वो नशा छोड़। नहीं, प्रॉब्लम साउथ वेस्ट की है और रखना नॉर्थ वेस्ट में है। यस, हमें किसी जी को कहीं से डाउन करना है, कहीं से अप करना है। ये तो यही इसकी जो है इस वास्तु की खूबी है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नहीं, लास्ट में बताता हूँ। ठीक। विजय भाई अपनी नाड़ी नक्षत्र में ये बोलते हैं कि ये अगर कोऑर्डिनेटर आ रहे तो इनका इलाज नहीं है, ये होगा ही। मैंने थोड़ा सा भाई के साथ मिलके ये समझा कि थोड़ा सा इसमें कुछ इलाज किया जा सकता है क्या, तो विजय भाई ने इजाजत दी कि हाँ इलाज आप कर सकते हो। इन्होंने आगे बढ़ने के लिए तो मैंने कुछ इसमें एड ऑन किया है, तो टोटल आपके मतलब गुरुजी के मतलब आदेश के बाद ही मैंने एड ऑन किया कि क्या चीजें करके आप कर सकते हैं। तो हमने 2 बात की। अभी कोरोना से कोई पीड़ित है, वो क्या उसकी प्लेसमेंट थी कि राहु का नक्षत्र लॉर्ड जो सूर्य था, सूर्य से रिलेटेड जो भी सामान था वो उनका अभी वहां पे प्लेस मिलेगा, तो उस सामान को हमने वहां से हटाना है। और उसके अंदर अब सूर्य से रिलेटेड क्या क्या सामान हो सकता है सुनो। हल कपड़ा हो सकता है, गुड़ हो सकता है, माणिक हो सकता है, गेहूं हो सकती है, ठीक है जी, केसर हो सकती है। हल्का हम तांबे को भी सूर्य के उसमें मानते हैं, केसर को भी उसमें लेते हैं, लाल गाय को भी लेते हैं, और लास्ट में कोई खाली प्लॉट पड़ा हो तो आका पौधा भी वो आता है, या पिता की पोजीशन को भी सूर्य में। कौन सा पौधा सर? यानी आख का पौधा, सफेद मदार। जब 9 ग्रहों की हम लोग आहुतियां देते हैं तो उसमें आख के पौधे को सूर्य का रिप्रेजेंटेशन करके डालते हैं। तो ये सारी चीज अभी फिलहाल इनकी साउथ वेस्ट में इन चीजों में से कुछ प्लेस होगी, उनको हमने वहां से हटा देना है, क्योंकि सूर्य हमारा 112 दे रहा है। आवाज नहीं आ रही। मीटिंग का टाइम खत्म हो गया क्या? आवाज हॉस्पिटलाइजेशन हो गया ना? अभी है। आ रही है। हॉस्पिटलाइजेशन का प्रॉब्लम दे रहा है ना। आवाज आ रही है तो बस यस कर दी सिदाना साहब। सिदाना मीटिंग आ रही है सबका बंद हो जाएगा, उसके बाद आ रही है साथ ही दोबारा सिदाना साहब कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बीच में ऐड ऑन कर देना। मैं मतलब आपसे सीख के ही बोल, मतलब कभी पता लगे अकेला छोड़ दो मुझे। नॉर्थ वेस्ट में गुरुजी आप क्यों ऐसे कर रहे हो? नाम में ही गुरु है, बाकी तो सब छोड़ गया। नहीं, नाम में तो इसलिए गुरु है कि आप जैसे लोग हमें बगलामुखी का साधक बना दिया, तो ये जो वहां से नामकरण हुआ दीक्षा के बाद। सर ये हमने नॉर्थ वेस्ट में इसलिए रखा क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की दिशा हमें वो एक नशे की आदत डालती है। इसकी दिशा में दोष होने से नशे का वो रहता है,
मैडम मैं आपको एक पर्टिकुलर डिग्री भी बता दूंगा कि किस डिग्री में वो रखना है। आप अभी दिल में है, मैं धीरे धीरे सिर्फ ये एग्जाम्पल इसलिए उठा लिया था कि वो एक कोई भाई साहब उसमें थे हॉस्पिटल और इन्होंने इसका एग्जाम्पल लिया, मैंने इसलिए उठा लिया, वरना ये बात अभी करने वाली ये बाद में हम लोग करते। सर सुपारी कितनी रखनी है? सर सुपारी कितनी रखनी है? पूर्णिमा जी वो सब इनकी जो पेड क्लास आएगी उसके अंदर आपको बताएंगे। थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी क्या है कि जैसे ग्रह वाइज भी बात कर लेते हैं कि उनका सामान क्या क्या हो सकता है। सर सूर्य का पूछना था थोड़ा सा, ये जो आपने सामान बताया ये ईस्ट से हटाना है? मैं रिपीट कर रहा हूँ। वहां पे सुनो, ऐसा है कि उन राहु का आप स्टार लोड देखें एक बार जाके। उनके राहु का स्टार है सूर्य जी, ठीक है। तो यानी कि उनकी डायरेक्शन तो है, जो प्लेनेट है वो, और जो उनका समान है स्टार लोड है। तो अभी फिलहाल में क्या पोजीशन होगी कि उनका प्लेनेट साउथ वेस्ट में है राहु, वहां पे समान क्या रखा होगा? सूर्य से रिलेटेड रखा होगा। ये जो सिदाना साहब बताएंगे आपको, लाल किताब वाले बड़ी जल्दी आपको ये बता देते हैं। आपकी छत पे लोहा पड़ा है, आपके घर में पड़ा है, वो इसीलिए प्लेसमेंट बता देते हैं कि आपके स्टार उसको प्लेनेट्स को देख के और वो तुरंत बताए कि ये चीज की प्लेसमेंट यहाँ पे। वही हमारी नाड़ी नक्षत्र भी बताती है, हमें उसमें थोड़ा सा डेवलप करना है और वो कैसे बताएगी। अब आपको मैंने सबसे पहले नोट की हमने अभी डायरेक्शन की बात कर ली थी, कौन से प्लेन की क्या डायरेक्शन है। सबको ये डायरेक्शन याद रखनी है, सिर्फ डायरेक्शन। अब दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है कि हर ग्रह से रिलेटेड समान क्या हो सकता है। तो मैं आपको समान नोट करा देता हूँ। केतु से रिलेटेड जो 1 मिनट बाद करवाइएगा प्लीज। ठीक है, अच्छा वो बंद हो 1 रहा है। मिनट तक बंद हो रहा है। चलो 1 मिनट तक जब तक आप मुझे बताएं कि जो डायरेक्शन ली है ये ठीक है, मतलब आप वाली माइथोलॉजी के हिसाब से, मतलब इसमें कोई आपको कुछ कहना तो नहीं सिद्धांत साहब? सर आप क्यों मैं एक तो लाल किताब वाला नहीं हूँ। नहीं कोई अच्छा पंजाब मैंने ये सोचा था कि ठीक है पंजाब सारा लाल किताबी नहीं है सर, ये यही डायरेक्शन है, करेक्ट है। जुपिटर को हम साउथ नॉर्थ ईस्ट लेते हैं क्या सर? नॉर्थ ईस्ट, जैसे आपने मरकरी का नॉर्थ बताया जी। उस जगह में नीले रंग के बर्तन में अगर गुड़ चीनी और मिश्री मिला के हाँ, गुड़ चीनी और मिश्री, तो फिर बर्तन तो प्लास्टिक का हो जाएगा ना, नीला रंग? हाँ प्लास्टिक का हो सकता है। हाँ सर ये आपका चार्ट शेयर कर दिया मैंने। भाई मैं 2 मिनट और बता दूं, थोड़ी कोई मजेदार बताएंगे तो फिर हाँ। बताइए। ये चार्ट, इस चार्ट से रिलेटेड ही हम बातें करेंगे तो फिर हाँ, इनको समझ में आ जाएगा। शेयर कर। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए कि आपने अगर कहीं कोर्ट केस आपका चल रहा है तो आपको संयम जरूर चाहिए। कई बार आदमी घबरा जाता है, हाय मेरा क्या होगा, अभी मेरा पता नहीं मैं जीतूंगा कि नहीं, मुझे पड़ोसी क्या कहेगा। तो संयम अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कोई भी रेस जीत नहीं सकते। वो स्लो वाला जो है कछुए और वाली बात है, कछुए और उसकी खरगोश वाली, तो आपको संयम कहाँ से मिलेगा? यानी कि आपके पूर्व के अंदर आपके घर के सेंटर से 440 से 450 यानी कि 40 से 50 डिग्री के बीच में आप अपने सेंटर में खड़े हो और अपने मोबाइल में अगर आप अपना खोलते हैं वो जो कंपास है, तो जहां पे 40 से 50 डिग्री के बीच की जगह आ रही हो, 40 to 50 डिग्री के बीच में, उसको E1 बोलते हैं, यानी कि ईस्ट 1 बोलते हैं। वहां पे अगर लाल रंग के किसी कपड़े में आप कपूर बांध के रख देते हैं तो आपके सिखी देवता, सिखी बोलते हैं वहां के जो देवता होते हैं उनको, आपके नॉर्थ ईस्ट नहीं सिर्फ ईस्ट में, अच्छा ईस्ट में 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में अगर वहां आप लाल कपड़े में कपूर बांध के रख देते हैं तो आप में संयम आ जाएगा। यानी कि आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो जाएंगे कि जीत तो मेरी पक्की है, फिर दिन कितने लग जाए। संयम या कॉन्फिडेंस? थोड़ा जल्दी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि संयम आ जाएगा? हाँ संयम जो होता है ना आदमी के अंदर, कॉन्फिडेंस अलग चीज है। कॉन्फिडेंस तो ये होगा कि भाई ठीक है मेरे में हिम्मत है। कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन भी अभी आ रही है, आगे सुनते जाइए आप। प्रश्न मेरा भी है इसके बाद सर। हाँ बताओ सर बताओ। नहीं पहले पूरा कर लीजिए इस कोर्ट केस को। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे आपको डर भी लगता है। सिदाना साहब, आदमी को जब भी कोई केस किसी के साथ भी लड़े
तो अंदर से जो है भय जरूर होता है कि पता नहीं क्या होगा। तो उस भय को मुक्त करने के लिए आपके घर में एक नॉर्थ की साइड में, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में 20 से 30 डिग्री के बीच में नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन देवता होते हैं। नॉर्थ ईस्ट के साथ में होता है बहन जी, होता नॉर्थ की साइड है। 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में एक देवता होते हैं आप। आप देवता के अंदर आप जल पात्र रख दें, कोई भी घड़ा रख दें जल का, या मान लो कोई छोटा किसी भी चीज में जल भर के रख दें और उसके साथ में अदरक रख दें, तो आपको भय से मुक्ति मिल जाएगी। माने उसके अंदर डालना है, साइड में रखना? नहीं, उसके साइड में रखना है। सर एक कोर्ट केस का ही डर रहेगा, दूसरे ये चारों, ये नहीं, ये सारी बातें हम अभी कोर्ट केस की कर रहे हैं। उसमें 5 पॉइंट होते हैं। कोर्ट केस में आपको एक किसी की मदद चाहिए, एक आपको संयम चाहिए, एक आपको डर से मुक्ति चाहिए, एक आपको बल चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो अभी भाई साहब कुछ पूछ रहे थे, और एक दूसरे का बल आपने छीन करना है, यानी कि दूसरा आदमी आपसे डाउन हो जाए। ये 5 चीजों की जरूरत होती है कोर्ट में, यानी कि दूसरा वकील हार जाए या दूसरा क्लाइंट हार जाए। हमने 3 बातें कर, हमने सहायता के अरियम्मा पे जो है हमने गुड़ चीनी रख दी है, गुड़ चीनी मिश्री। हमने संयम के लिए सिक्खी देवता के ऊपर हमने कपूर रख दिया लाल कपड़े में। हमने डर को खत्म करने के लिए 20 से 30 डिग्री के बीच में जल पात्र और साथ में अदरक और सौंठ। अच्छा, जल पात्र में एक मिनट, अब लास्ट जल पात्र में कौन सा? स्टील भी ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, मिट्टी का क्या लेना है? बहन जी जैसे स्टील है या जो स्टेनलेस स्टील है या ये आपका कोई भी सिल्वर, इन चीजों को ज्यादातर हम लोग मानते नहीं वास्तु में ना, हम लोग जल पात्र में घड़े कोई लेते हैं। अच्छा, मिट्टी का ना? हाँ, हम लोग मानते नहीं उनको। हाँ, मिट्टी का घड़ा लेना है। हाँ जी, उसकी डिग्री है। अदरक के साथ में सौंठ बोला है क्या? सौंठ बोला है क्या? नहीं, हाँ, सौंठ या अदरक सौंठ दोनों में से कोई भी रख सकते हो। सौंठ मतलब सूखा हुआ अदरक ना? हाँ, बस दोनों एक ही चीजें होती है ना बहन जी, इसलिए मैंने दोनों नाम। ठीक है। मैंने सुनने में सौंफ जैसा गलती दोनों बोला मैंने, अदरक और सौंठ दोनों ही बोला है। अब लास्ट की बात करते हैं कि आपको बल कहाँ से मिलेगा। अभी कोई भाई साहब पूछ रहे थे कि हिम्मत की बात कर रहे हो, संयम को हिम्मत कह रहे हो। नहीं, हिम्मत यहाँ से मिलेगी। एक आपके घर में साउथ डायरेक्शन में 150 से 160 डिग्री के ऊपर एक देवता होते हैं, पूसा बोलते हैं उसको, पूसा। पूसा की 2 डायरेक्शन है, उसके अंदर आप लाल कपड़े के अंदर खील बांध के रख देते हैं। आपने देखा होगा जब हम दिवाली में पूजा वूजा करते हैं तो खील बहुत आती है ना। ये वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए, दूसरा वाला पॉइंट कौन सी डायरेक्शन है? और आप सुनो, आपको अगर हिम्मत चाहिए तो आपके घर में 150 से 160 डिग्री के ऊपर साउथ के अंदर एक देवता होते हैं पूसा। आपने पूसा की डायरेक्शन के अंदर लाल कपड़े के अंदर खील बांध के रख देनी है। खील, मीठी खील जो आती है वो खीर लैया खील वाली खील नहीं समझ खील जो हम दिवाली के अंदर आपने देखा होगा, एक मीठी खील और एक खील आती है बहुत लंबी चावल को जो भून के चावल भुने हुए जैसे कुरमुरे होते हैं ना, उसी तरह की सॉलिड आता है ना, जो थोड़ा खीर बनाते हैं हम लोग घर पे बनाते हैं। वही खीर नहीं, खील मैं वर्षा बहन जी फोटो भेजूंगी आपको। मैं विजय भाई ग्रुप में डाल देंगे या मैं डाल, ठीक है? हाँ, ओके अच्छा, सर। ठीक है। आप इसको रोको मत, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, ये आपका हो नहीं पाएगा, ठीक है? अब लास्ट में, अब आपने ये सारी चीजें कर ली, आपको सहायता भी मिल गई, आपको संयम भी आ गया, भय से मुक्त भी हो गए, और आप में शक्ति भी आ गई, बलदाता भी आपको मिल गया। अब आपको ये चाहिए कि एक आपको ऐसा भी कोई इंसान चाहिए जो आपके अपोजिट जो डायरेक्शन का बंदा है या अपोजिट का जो एडवोकेट है, उसकी हिम्मत को डाउन कर दे। तो उसके लिए